वेलकम बैक। आज 23 अप्रैल को मार्केट ने एक बार फिर से बहुत ही बड़ा गैप अप है वो यहाँ पे दिया हुआ है। निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे काफी दिनों से चल रहा है और इस तरीके के बड़े बड़े गैप अप देके कंटिन्यूअसली डेली क्या कर रहा है, मार्केट कुछ ना कुछ गेन करते हुए ऊपर ही बढ़ते हुए चला जा रहा है। इस तरीके के मार्केट में बड़ी दिक्कत हो जाती है काम करने में, क्योंकि नॉर्मल जो एसएल हंटिंग के सेटअप होते हैं, हम जो रूल देखते हैं कि चार्ट रिपीट नहीं होते हैं, मार्केट एक जैसे चार्ट है वो वापस नहीं बनाएगा, एक जैसा प्राइस एक्शन नहीं बनाएगा, तो वो सब चीजें यहाँ पे बिल्कुल मतलब खारिज हो जाती है। मार्केट सेम चीजें बार बार करता रहता है, गैप अप खुलता है मार्केट ऊपर बढ़ जाता है, मार्केट गैप अप खुलता है मार्केट है वो वापस ऊपर बढ़ जाता है। तो आज के दिन में जो हमारे प्लान है मार्केट को, वो देख लेते हैं। मार्केट तो चलो जैसा कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है, हमें इसके साथ ही मिलके काम करने की कोशिश है वो यहाँ पे करनी चाहिए। मार्केट में देखो यहाँ पे लग रहा था कि एक अच्छे सेलर ने पोजीशन बनाई होगी और मे भी बना रखी भी होगी। यहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही हो सकते हैं। तो हमारा प्लान था कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर अगर कहीं पे ओपन करेगा तो हमें वापस से ट्रेंड के साथ रहते हुए यहाँ पे बाइंग साइड में ही काम है वो करना है, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ सेलर ट्रेप हो जाएगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे अगर कोई सेल करके बैठा है तो मार्केट को फिर वो वापस यहाँ पे ओपन नहीं होने दे। इस तरीके की साइकोलॉजी बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ से वापस रिजेक्शन आएंगे तो फिर साइकोलॉजिकल नंबर और इन सब चीजों को देख के यहाँ पे मार्केट में डिसेंड करके बैठ जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे यही समझ के बैठा हूँ कि मार्केट वापस यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। दूसरी चीज ये है कि मार्केट में अब जो भी नीचे बायर वगैरह बैठे हुए हैं ना, वो अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं। यहाँ पे अब मार्केट में कल एक चीज हमने देखी थी कि मार्केट ऊपर गया, वापस नीचे की तरफ अच्छा रिट्रेसमेंट है वो कर दिया है। अब यहाँ पे एक ही कंडीशन है, मार्केट अगर फ्लैट और गैप डाउन ओपन होता है तो उस केस में देखो ये सेलर प्रॉफिटेबल हो जाएगा और मार्केट में हमें सेल ही करना पड़ेगा। पर मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि मार्केट ने बायर को एक बार निकाल दिया है और बायर को निकालने के बाद सेलर के एसएल अवेलेबल हो चुके हैं और मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं पे वापस ऊपर की तरफ ही निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें सेल साइड के सेटअप को देखो बिल्कुल देखना नहीं है, हम बाइंग साइड में ही काम करने की कोशिश करेंगे। अभी पहली कैंडल में काफी अच्छा खासा रिजेक्शन दिख रहा है, पर फिर भी देखते हैं। यहाँ पे मुझे तो यही लग रहा है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो रही होगी, नीचे जो भी बाय वगैरह करके बैठे थे। बाकी थोड़ी देर में प्राइस एक्शन बनेगा तो हम काम करेंगे और आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करूंगा। जैसे करते हैं मार्केट में, यहाँ पे हम काम है वो कर लेते हैं। यहाँ पे बाइंग साइड में पोजीशन है वो बना लेते हैं। तो मार्केट जब खुद हमें यहाँ पे देखो वीक होके दिखा नहीं रहे, तो हम क्यों ही एक्सपेक्ट ऐसा करें कि मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा। यहाँ से मार्केट में अच्छी रिकवरी हो सकती है, आज के दिन मार्केट है वापस यहाँ पे अच्छा अपसाइड का मूव है वो हमें दे सकता है। मार्केट में थोड़े रिजेक्शन वगैरह आ रहे हैं, ये लो वगैरह निकल गया है। थोड़ा सा वेट करूंगा मैं कि यहाँ पे एक अच्छा रिकवरी कैंडल बन जाए। अगर रिकवरी कैंडल बनेगा तो हम भी मार्केट में बाय करके यहाँ पे बैठ जाएंगे, क्योंकि मार्केट का देखो अब नीचे आने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। मार्केट ज्यादा नीचे यहाँ पे आ नहीं पाएगा। अगर आ भी रहा है तो फिर उसमें कोई फायदे वाली बात नहीं है, क्योंकि नीचे बायर के एसएल तो वैसे भी है नहीं और मार्केट ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे बायर है वो खूब सारे काम कर लेता है, उसका मन जब करता है मार्केट में बायर यहाँ पे ऐड हो जाता है, नहीं। मार्केट में कल अगर कोई बाय वगैरह करके बैठा हुआ था तो मार्केट ने उसको अच्छा प्रॉफिट दिखाई दिया है, तो वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करके निकल जाएगा यहाँ से। बात रही सेलर की, तो वो अभी भी देखो यहाँ पे वेट कर सकता है कि मार्केट में चलो अभी एवरेज कर लेता हूँ, मार्केट मेरी डायरेक्शन में थोड़ा आने की कोशिश कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे सेलर ट्रेप ही होगा और कुछ नहीं होने वाला है उसके साथ। और फिर भी मार्केट अगर यहाँ से ज्यादा रिजेक्शन में चला जाएगा तो फिर देखा जाएगा, नहीं तो यहाँ से एक अच्छा प्राइस हमें मिल जाएगा और यहाँ से मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट है वो देखने को हमें मिल सकता है। तो हमने जो सेल साइड में पोजीशन बनाया हुआ है मार्केट में, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। 40-50 रुपए का जो टारगेट है वो मार्केट हमें यहाँ पे दिख चुका है, दिखा चुका है। अब हमने काम क्यों किया, गैप अप के केस में तो हमारा प्लान तो बाइंग साइड में ही काम करने का था। एक्चुअली यहाँ पे मैंने बाइंग साइड में एक छोटा सा पोजीशन बनाया भी है, पर जैसे ही मार्केट में हमारे ये स्पोर्ट के नीचे आ गया ये प्राइस, तब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे जो सेलर बैठा हुआ है ना वो मार्केट में वापस पैसा लगा के मार्केट को क्या कर रहा है, नीचे लेके आ रहा है। ये जो सपोर्ट था ना, ये जो रेजिस्टेंस था, ये हमारे लिए बहुत क्रूशियल था। अब मार्केट में वो एज ए सपोर्ट काम करना चाहिए था। इसके नीचे जैसे ही प्राइस आ गया तो यहाँ से हमने क्या किया,
जल्दी से जल्दी बाइंग साइड में मतलब 30-40 रुपए का एक एसएल लिया और उसके बाद जस्ट यहाँ पे हमने पोजीशन है वो रिवर्स करके हमारा सेल साइड में बना लिया। अब ये मार्केट में ना सेल नहीं कर पाएगा कोई, सेल कोई नहीं कर पाएगा। कब तक नहीं कर पाएगा? एटलीस्ट जब तक मार्केट में ये साइकोलॉजिकल नंबर वगैरह का ब्रेकडाउन नहीं हो जाता है। यहाँ पे सबको अब क्या है, रिट्रेसमेंट चाहिए। इस तरीके की चलती हुई सेलिंग में कोई सेल है वो कर नहीं पाएगा, तो हमारे लिए ये बहुत ही एक अच्छी चीज है जिसका फायदा हमें उठाना चाहिए। जब तक मार्केट में कोई बड़े रिट्रेसमेंट होना स्टार्ट नहीं होंगे, जब तक मार्केट ये साइकोलॉजिकल नंबर को निकाल के ये स्पोर्ट वगैरह के आसपास आ नहीं जाता है, तब तक मार्केट में हम वेट कर सकते हैं और हमारे प्रॉफिट का बढ़ने का इंतजार है वो आज यहाँ पे किया जा सकता है। अभी मार्केट में हमारा बहुत ही अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, इवन जो हमारी लिमिट होती है उससे ज्यादा का प्रॉफिट है वो हमें अभी भी नजर है, वो मार्केट में आ रहा है। तो थोड़ा-सा प्रॉफ़िट देखो बड़ा करने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मार्केट में स्ट्रक्चर इस तरीके का बना हुआ है, अभी बहुत अच्छा प्रॉफ़िट चल रहा है, मतलब स्पाइक अच्छे मिल रहे हैं यहाँ पे। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखो नीचे क्लोजिंग प्राइस हमें दिखाई दे रहा है, उसके नीचे साइकोलॉजिकल नंबर है, तो मार्केट डेफिनिटली इनका ब्रेकडाउन वगैरह है वो यहाँ पे देने वाला है। निफ्टी का अगर बात करोगे तो इसमें भी चलो रिजेक्शन वगैरह आना स्टार्ट हो चुका है। तो लो वगैरह इसने भी निकाल दिए हैं, हाई के आसपास से रिजेक्शन लेके आ रहा है। इसका चार्ट मुझे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया था तो वो तो देखो यहाँ पे बिल्कुल ट्रैप हो ही चुका है, उसका बचने की कोई उम्मीद नहीं है। पर बैंक निफ्टी का चार्ट है वो ठीक है, इसमें भी रिजेक्शन आ रहा है तो कोई नहीं, आने दो, अच्छी बात है। ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट है ना वो बहुत ही अच्छा चार्ट है और हमारे पूरी समझ में भी है, तो इसमें ज्यादा हमें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ से अच्छा रिजेक्शन आएगा और मार्केट अच्छा प्रॉफिट है वो हमें आज के दिन यहाँ पे बना के भी देगा। ट्रेडर्स तो देखिए, फिर आज हमने जो काम किए था, जो ट्रेड हमने किए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कॉल साइड में हमने सबसे पहले काम किया था, पर वहां पे जैसे ही मुझे रियलाइज हुआ कि मार्केट में हम ट्रैप हो गए, तो वहां पे एक छोटे से लॉस के साथ हमने पोजीशन को एग्जिट है वो कर लिया था। उसके तुरंत बाद देखो जैसे ही हमें समझ में आ गया था कि कॉल में हम गलत क्यों हो रहे हैं, पुट साइड में हमें काम करना चाहिए, तो वहां पे देखो पुट साइड में हमने काम किया, काफी अच्छे से वेट किया और एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है वो आज हमें यहाँ पे मार्केट में बनाने का मौका है वो मिला है। लगभग 8200 के आसपास का जो प्रॉफिट है वो इस पोजीशन में हमने बुक है वो आज यहाँ पे करके रखा हुआ है। अब चलो बात करते हैं कि हमने यहाँ पे काम है वो किया क्यों था, पुट साइड में और कॉल साइड में दोनों ही हम डिस्कस करेंगे। देखो सिंपल सी चीज ये है कि मेरा प्लान ये था कि मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर कहीं पे ओपन होगा तो मैं ट्रेंड को फॉलो करते हुए यहाँ पे बाइंग साइड में काम है वो करने वाला हूँ। मार्केट देखो यहाँ पे ऊपर ओपन हुआ पर अचानक से ये रिजेक्शन आ गया, तो वैसे तो यहाँ पे थोड़ा वेट करके और काम है वो करना चाहिए था, क्योंकि या तो ये प्रॉफिट बुकिंग है या हो सकता है कि यहाँ पे अगर ऑपरेटर बैठा हुआ है सेल साइड में तो वो मार्केट में वापस देखो पैसा लगा के और मार्केट को नीचे लेके जा रहा है। तो यहाँ पे वेट तो मुझे करना चाहिए था कि मार्केट एक बार ऊपर चलना स्टार्ट कर दे तो हम यहाँ पे बाई कर लेंगे। पर उस कंडीशन में देखो पिछले कुछ दिनों से आपको पता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, पर ओवर थिंकिंग की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि या तो पोजीशन बनाता नहीं हूँ, और पोजीशन बनाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, पुट साइड में ज्यादा पोजीशन बन रही है। तो इसीलिए यहाँ पे मार्केट ने जब क्या किया कि ये लो वगैरह को निकाल दिया, डे लो वगैरह यहाँ पे ये जब निकल गए, तो उस कंडीशन में मैंने ये बेटर समझा कि हमें यहाँ पे एक बार बाय है वो कर लेना चाहिए। मार्केट में बाय किया, बिल्कुल एक दो कैंडल यहाँ पे ग्रीन भी बनी, और उसके बाद जैसे ही मार्केट ने क्या किया कि ये लेवल का यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया, जो मैंने रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ था। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, आज के जितने भी ट्रेड थे वो सारे के सारे इस लेवल की वजह से हम हैंडल कर पाए। क्योंकि इस लेवल के नीचे आते ही देखो हमें ये आइडिया लग गया कि मार्केट में ये जो ऑपरेटर है वो एक्टिवेट हो चुका है, और वो मार्केट को क्या कर रहा है देखो, वन डायरेक्शनली नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी होगी और यहाँ पे पोजीशन है वो हमने क्या कर लिया, फिर पुट साइड में बना लिया। मार्केट में यहाँ पे काफी अच्छा खासा हमें प्रॉफिट नजर आ गया था, हमारी जो डेली लिमिट होती है उससे ज्यादा प्रॉफिट है वो हम देख चुके थे। पर यहाँ पे मार्केट में एक चीज मुझे आइडिया लग गया था कि मार्केट में देखो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस भी है और एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, और ऑपरेटर अगर डायरेक्ट मार्केट में पैसा लगा के उसको नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, तो मार्केट देखो यहाँ से मतलब ज्यादा ना तो टाइम स्पेंड करेगा और ना ही मार्केट है वो यहाँ से कोई बड़ा रिट्रेसमेंट है वो देने वाला है। थोड़ा बहुत ट्रेप करने के लिए यहाँ पे मार्केट ने कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बनाई जरूर थी, इन ग्रीन कैंडल्स में हमारा जो भी प्रॉफिट था वो पूरा चला गया, हालांकि हम छोटे मोटे लॉस में भी आ गए थे।
पर वही है कि जितना हमने लिमिट मान के रखा था और ये जो रेजिस्टेंस मैंने मान के रखा था कि मार्केट अगर इसके ऊपर चलना स्टार्ट करेगा तो ही हम अपनी पोजीशन से एग्जिट है वो करेंगे। तो मार्केट ने देखो ये रेजिस्टेंस की पूरी यहाँ पे रिस्पेक्ट की और यहाँ से मार्केट में वन डायरेक्शनली नीचे की तरफ एक मूव है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये मूव ऐसा क्यों आ पाया, वजह मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट में क्या है, ऑपरेटर ने पैसा लगा के रखा हुआ है। मार्केट देखो यहाँ पे गैप अप तो ओपन हो गया और मैं भी गैप अप को देख के यहाँ पे लोगों ने बाय वगैरह भी किया होगा, जैसे ही रिजेक्शन आ रहा है, जैसे ही ग्रीन कैंडल मिलता है तो उनको लगता होगा कि चलो ठीक है आज मार्केट में ठीक ठाक प्राइस मिल रहा है, बाय कर लेते हैं। तो इस तरीके के ये जो ऑपरेटर लेवल होते हैं ना, ये आपको अपने एक्सपीरियंस और अपने एनालिसिस की वजह से यहाँ पे बनाने पड़ते हैं, चार्ट को एकदम अच्छे से स्टडी करके, जहां से आपको पता चल जाए कि मार्केट अगर ऊपर चला गया तो कौन प्रॉफिटेबल होगा, कौन यहाँ पे ट्रेप होगा। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर इसके नीचे आ जाए तो मार्केट में कौन कहाँ पे ट्रेप होगा और कौन किस तरीके से प्रॉफिटेबल है वो बनने वाला है। फिर ये जो पूरी की पूरी रैली है वो हमने कैप्चर करके रखी हुई है 500 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह या फिर ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ कहीं पे हमने पोजीशन है वो हमारी एग्जिट है वो कर ली थी। उसी वजह से यहाँ पे आज मार्केट में एक बहुत ही अच्छा और बड़ा प्रॉफिट है वो आज हमें मार्केट में बनाने का मौका है वो मिला है। यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट अब और भी ज्यादा कंटिन्यूएशन में जा रहा है। यहाँ पे हमने एक स्पॉट है वो बना के रखा था, ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है। मार्केट ने थोड़ी देर इसका पोज लिया है यहाँ पे और फिर से मार्केट है वो नीचे चलना स्टार्ट कर देता है। एक चीज यहाँ पे आपको समझनी जरूरी है, ये मार्केट जैसे ही अब नीचे आ रहा है तो यहाँ पे अब क्या है ना कि ज्यादातर लोग हैं वो सेल नहीं कर पाएंगे। अब वो मार्केट में देख रहे हैं कि एक मार्केट में छोटा मोटा रिट्रेसमेंट मिल जाए तो यहाँ पे हम सेल कर लें। जब तक मार्केट इस तरीके से पोज लेगा और कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है तो वो चला जाएगा, उसको जितना नीचे जाना है वो चला जाएगा। पर यहाँ पे अगर मार्केट में रिट्रेसमेंट वगैरह कर देता है यहीं पे, फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इतने दिनों से मार्केट है वो पॉजिटिव था। अब मार्केट में सेलिंग देख के हर कोई एक्साइटेड है कि मार्केट में सेल कर लेते हैं। तो मार्केट वो अपॉर्चुनिटी अब आप लोगों को बना के नहीं देगा। यहाँ पे अब आपको पूरा कॉन्शियसली मार्केट को ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा और जहाँ पे आपको अगर कोई एंट्री मिल जाए तो वहां पे रिस्क लेके काम है वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये सेलिंग भी देखो अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे होना स्टार्ट हो चुकी है। मार्केट ने सही जगह से एक अच्छा ट्रेड भी बनाया है और ये ऑपरेटर भी एक्टिवेट हो चुका है। तो अब देखते हैं मार्केट आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो आगे पूरा चार्ट बनेगा तब पता चलेगा। आज के हमारे जो ट्रेड थे, जोन का लॉजिक था वो मैंने आपको बता दिया है। देखो यहाँ पे हम मार्केट में ट्रैप तो हुए थे, पर जितना जल्दी हमें रियलाइज हुआ हमारे लेवल की वजह से हमने अपने जो मिस्टेक हम कर रहे थे उसको इम्प्रूव कर लिया। और उसके बाद मार्केट में देखो एक अच्छा मूव हुआ है वो आज के दिन हमें यहाँ पे कैप्चर करने का मौका है वो मिल गया है। तो ओवरऑल ठीक है, काफी दिनों के बाद एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया है तो अच्छा ही लग रहा है। और एक दिन के प्रॉफिट लॉस से आपको पता है कुछ होता नहीं है। यहाँ पे वही है कि कौन अपनी प्रोसेस को फॉलो करता है, कौन मार्केट में अपनी गलतियों से सीखता है, वही ओवरऑल लॉन्ग टर्म में जाके मार्केट में प्रॉफिटेबल और एक अच्छा ट्रेडर है वो बन पाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से सीख पा रहे होगे, आगे बढ़ पा रहे होगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।